इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है रॉब और लीना नाम के एक कपल को दिखाते हुए, जो शहर की भागदौड़ से काफी ज्यादा ऊब चुके थे और अब नदी के किनारे आ जाते हैं। उन्होंने समुद्र को एक्सप्लोर करना और फिशिंग करने का डिसाइड किया। तुरंत ही अपने कॉस्ट्यूम पहनने के बाद उन्होंने एक छोटी सी बोट रेंट पर ली और उसके अंदर बैठकर निकल पड़े समुद्र के बीचों बीच। लीना बेचारी यही सोच रही थी कि वो यहाँ काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन करेंगे, साथ ही साथ मछलियाँ पकड़कर वो घर पर भी लेकर जाएंगे। लेकिन उसे क्या पता कि कुछ ही देर में दोनों ही मुसीबत में पड़ने वाले। अब कुछ मिनटों तक आगे बढ़ने के बाद रॉब नोटिस कर पा रहा था कि आसपास का मौसम काफी ज्यादा बिगड़ने लगा है। आसमान में चारों तरफ बादल छाने लगे हैं और कई जगहों पर तो बारिश भी हो रही है, यानी तूफान आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लीना तो एक समय पर डर भी रही थी, लेकिन रॉब फिर भी वापस जाने के बजाय और आगे बढ़ते रहता है। उसे तो सामने की तरफ एक छोटा सा टापू दिखाई दे रहा था, इसलिए वो लीना को कन्विंस कर लेता है कि हम वहाँ जाकर थोड़ी फिशिंग करेंगे। अब जैसे तैसे वो अपनी मोटर बोट आइलैंड की तरफ मोड़ लेते हैं। वो आइलैंड देखने पर तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ना तो वहाँ पर कोई दूसरा इंसान रहता है और ना ही ज्यादातर जानवर दिखाई दे रहे थे। सिर्फ चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और अब तूफान की इंटेंसिटी भी काफी बढ़ने लगती है। आसमान पूरी तरीके से काला पड़ चुका था और उनकी मोटर बोट पर बहुत ही तेज हवाएं टकरा रही थी। अब तो रॉब भी सोचने लगा होता है कि उसने वापस ना जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पता नहीं वो किस जगह पर रुकेंगे और उन्हें प्रॉपर शेल्टर मिलेगा भी कि नहीं। कुछ देर तक और ट्रेवल करने के बाद वो एक्चुअल में रास्ता भटक गए थे। रॉब को नहीं समझ रहा था कि वापस कैसे लौटा जाए। वो तो लीना से सारी बातें शेयर कर देता है कि हमें इस जगह पर रुकना होगा थोड़ी देर के लिए और जब मौसम नॉर्मल हो जाएगा तो ही हम वापस जा सकते हैं। तूफान और काले बादल तो बढ़ते ही जा रहे थे, इसीलिए रॉब पानी से नीचे उतरकर बोट को किनारे पर ला देता है। कोई ऑप्शन ना होने के कारण रॉब और लीना उस आइलैंड पर उतरकर आगे बढ़ने लगे थे। वो यही प्रे करते हैं कि कोई मदद के लिए मिल जाए और लकीली उन्हें कोई लाइट दिखाई देती है, जो कि एक गाड़ी की थी और वो सामने की तरफ रुकी हुई होती है। पर उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जिस पर रॉब और लीना जब जाकर देखते हैं तो पता चला कार के साइड में कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय पर रॉब को लगा कि वो जाकर उनसे मदद मांगे, लेकिन लीना को काफी डर लग रहा था। वो तो रॉब को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। उन दोनों ने दिमाग लगाकर उनके बीच इंटरफेयर नहीं किया और वहाँ से दूसरी तरफ चले गए। पर अब जल्द से जल्द उन्हें कोई शेल्टर ढूंढना ही होगा, नहीं तो बारिश अगर आ गई तो वो इतने खुले वाले एरिया में नहीं रह पाएंगे। एक अच्छी बात और होती है कि रॉब और लीना को एक और घर दिखाई देता है। ये घर काफी ज्यादा पुराना लग रहा था, इसलिए दोनों बिना सोचे समझे उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही दरवाजे के पास आकर खटखटा रहे थे तो कोई भी अंदर से रिप्लाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता है कि घर पूरी तरीके से खाली है और उसी मोमेंट पर बहुत सारी बारिश होने लगी थी, जिस वजह से रॉब और लीना यहाँ से अब पीछे नहीं मुड़ सकते। रॉब अब लीना को दरवाजे पर रुकने के लिए बोलकर पीछे वाले रास्ते की तरफ से जाता है, जिससे वो दरवाजा ओपन कर ले या फिर जैसे तैसे अंदर घुस जाए। कई देर की मेहनत के बाद आखिरकार दरवाजा अपने आप ही खुल गया था और लीना धीरे धीरे अंदर घुस जाती है। रॉब भी उसी के साथ मौजूद था और दोनों देख पाते हैं कि वो घर कितना ज्यादा गंदा है। चारों तरफ सामान बिखरे पड़े हुए हैं, लगता नहीं कि कई सालों से कोई यहाँ रहता होगा। लेकिन वहाँ पर एक फोटो फ्रेम होती है जिसमें दो लड़के और उनका एक फादर मौजूद था। ये कौन हो सकते हैं अभी तो रॉब और लीना को नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने बड़ी गलती कर दी है उस घर के अंदर कदम रख के। अब उन लोगों के साथ क्या क्या होगा ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। फिलहाल वो दोनों उस जगह पर इस पूरी रात रुकने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब रॉब पीछे वाले कमरे में जाता है, जो कि एक स्टोर रूम था, तो वहाँ उसने जो चीज देखी उससे वो दंग रह गया। उस जगह पर तो फार्मिंग की गई थी, जिससे कई सारे फल फ्रूट और वेजिटेबल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते। यानी इससे रॉब समझ गया कि यहाँ जरूर कोई रहता है और उसी मोमेंट पर एक ट्रक भी वहाँ पर आ जाती है। लीना उस ट्रक को देखकर एक जगह पर छुप गई और घर की सारी लाइट्स को बंद कर दिया। ट्रक के अंदर जितने भी लोग थे उन्हें भी ये समझ जाता है कि उनके घर के अंदर कोई घुसा है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि जो भी है बाहर आ जाओ, नहीं तो हमसे बुरा यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। रॉब जैसे तैसे लीना के पास पहुँचता है और उसे शांत रहने बोलता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं और उनके पास तो हथियार भी मौजूद है। रॉब और लीना बचने का ट्राई तो करते हैं, लेकिन वो लोग जो बाहर थे वो उन्हें घेर कर सामने बंदूक तान देते हैं। हमें पता चला कि ये वही सारे लोग हैं जो पहली बार एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे और उनमें से दो बेटों का नाम जिमी और ब्रैड था। वो तो अपने बूढ़े फादर के साथ रहा करते थे। जिमी तो रॉब और लीना से पूछ रहा था कि तुम दोनों बिना परमिशन के अंदर कैसे घुस गए। तब रॉब उसे सारी बातें बताता है कि हम कैसे टूरिस्ट हैं और रास्ता भटकने के बाद हम यहाँ से वहाँ मदद मांग रहे थे और इसीलिए गलती से हम यहाँ पर आ गए।
हमें बस तूफान थमने की देरी है, जिसके बाद हम चले जाएंगे। अब जिमी बंदूक नीचे करके इस बात को समझता है और दोनों को अंदर जाने के लिए कहता है। उसका भाई ब्रैट अपने बूढ़े फादर को उनके रूम में लेकर जा रहा था ताकि वो आराम कर सकें। अब उनके फादर की हालत भी बहुत नाजुक हो चुकी है। अब उस घर का माहौल देखकर लग रहा था कि रॉब और लीना के पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ रुकने के बजाय। रॉब और लीना जिमी से पूछने लगे कि यहाँ आसपास कोई होटल या फिर ऐसा घर नहीं है जहाँ पर हम जा सके और फिर सुबह निकल जाए। जिमी इस बात पर जोर से हंसने लगा था क्योंकि वो कहता है कि तुम ऐसे आइलैंड पर आ चुके हो जहाँ पर हमारा इकलौता घर है और दूर दूर तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जिमी ये भी कह रहा था कि जब तक इस जगह का तूफान शांत नहीं हो जाता तब तक कोई भी रेस्क्यू टीम यहाँ नहीं आएगी और अगर बाहर निकल गए तो तुम्हारी तबीयत खराब होना पक्का है। तो इस वजह से बहुत सोचने के बाद जिमी और ब्रैट ने ये डिसाइड किया कि वो रॉब और लीना को यहाँ रहने की अनुमति दे देंगे। एक रात वो यहाँ रुक सकते हैं और फिर अगले दिन निकल जाएंगे। इनफैक्ट जिमी और ब्रैट ने तो उन्हें खुद अगली सुबह छोड़ने का वादा किया था। रॉब और लीना काफी खुश हो गए और ये सोचने लगे कि ये लोग अच्छे हैं, पर असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब रॉब और लीना पूरे दिन की थकान के बाद नहाने के लिए चले गए होते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। रॉब ने लीना को बताया कि स्टोर रूम में जब वो गया था तो उसे कई सारे नुकीले औजार में मिले होते हैं। ये औजार जानवरों को बहुत बुरी तरीके से मारकर पकड़ने के लिए हो रहे थे और रॉब समझ चुका था कि ये वही लोग हैं जो शुरुआत में एक दूसरे से झगड़े कर रहे थे। रॉब को तो यही लगता है कि यहाँ उन्हें रुकना नहीं चाहिए। वो लीना को कन्विंस कर रहा था कि हमें जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर निकलना होगा यहाँ से, क्योंकि वो कोई भी केओस नहीं चाहता कि उनकी जान को खतरा हो। अब पता चला कि जिमी उनकी सारी बातें बाहर रहकर सुन रहा है। वो समझ गया है कि रॉब और लीना को हम पर शक हो चुका है और हमारे बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए जिमी ने उन दोनों के कपड़े चुरा लिए और वहाँ से लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब रॉब बाहर आता है कपड़े लेने के लिए तो वहाँ उनके कपड़े थे ही नहीं। इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये काम उन दोनों के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। इसीलिए अब रॉब एकदम गुस्से में जिमी और ब्रैड के पास गया और पूछने लगा कि तुमने हमारे कपड़े क्यों लिए। रॉब के इस तरीके से बातचीत करने पर जिमी का भी गुस्सा उमड़ने लगता है। वो बोलने लगा कि तुम यहाँ पर क्यों आए, ये हमारा घर है और तुम जानबूझकर इस घर में घुस गए जिससे हमारी प्राइवेसी को नुकसान हुआ है और अगर तुम यहाँ रात भर रुकना चाहते हो तो हमारी तरफ से ही चलना पड़ेगा। इस जगह पर हमारे रूल्स चलते हैं तो इसे अगर उल्लंघन किया तो इसका भुगतान तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को करना ही होगा। रॉब इस समय पर थोड़ा सा डर गया क्योंकि वो लोग लीना के साथ कुछ भी कर सकते थे। एक तो दोनों की नीयत पहले ही खराब लग रही होती है। अब रॉब जब शांत हो जाता है तो पता चला जिमी और ब्रैड लीना को फोर्स कर रहे हैं कि वो उनके लिए खाना बनाए। लीना कुछ शिकायत नहीं करती और रॉब को शांत रहने के लिए बोलकर खाना बनाने चली जाती है। यानी अब इस मोमेंट से ही जिमी और ब्रैड का वो गंदा खेल शुरू हो चुका था जिसमें वो रॉब और लीना के साथ कुछ भी कर सकते थे। वो तो लीना के बॉडी के बारे में कई सारी बातें कर उसे बेइज्जत करते हैं, लेकिन जब रॉब उसे रोकने का ट्राई कर रहा था तब जिमी उस पर भड़क पड़ा और चाकू दिखाकर रॉब को मारने का ट्राई करता है। लेकिन लीना उन्हें रोकते हुए कहती है कि वो लोग जो चाहेंगे वो वही करेगी। लीना जल्द से जल्द वहाँ मौजूद खाना बनाने में लग जाती है, पर ये चीजें तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो अब होने जा रहा है। अब जिमी ने लीना को एक चाकू थमाया और कहा कि पकड़े गए जानवर को मारकर उसका डिश बनाओ। लीना एक्चुअल में वेजिटेरियन थी और उसने ये सारी चीजें कभी नहीं की अपनी जिंदगी में, लेकिन अब जिमी फोर्स करने पर उतर आया था। इनफैक्ट लीना जब तक उस जानवर को नहीं मारेगी तो जिमी रॉब को खत्म कर देगा। वो तो उसके गले पर चाकू भी रख देता है और बहुत बुरा सलूक करता है उसके साथ। लीना तो इतना ज्यादा डरकर रोने लग गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं रहा था। तब जाकर वो चाकू उठाकर जानवर के पास जाती है। वहाँ जिमी तो बॉब को मारने की कोशिश कर ही रहा था, तभी लीना ने चाकू से उस जानवर को खत्म कर दिया। इससे जिमी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो रॉब को छोड़ देता है। वो खुश हो चुका था कि लीना उसकी कही गई बात मान रही है और अब डिश को अच्छी तरीके से मनाने के बाद वो खाने लगे और जिमी और ब्रैड ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिमी तो अब रॉब और लीना से कहता है कि तुम आखिर उस जगह पर क्या करते हो और तुम्हारा पेशा क्या है। ब्रैड भी ये जानने के लिए उत्साहित था। रॉब बताता है कि लीना एक आर्टिस्ट है और मैं एक कानूनी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। ये सुनते ही ब्रैड को थोड़ा सा डर लगने लगा, इसीलिए वो जोर से चिल्लाता है, पर जिमी ने ब्रैड और रॉब दोनों को ही शांत करा दिया क्योंकि ज्यादा आवाज की वजह से उनके सोए हुए फादर जग जाएंगे और वो नहीं चाहता कि उसके फादर को कोई भी दुख पहुंचे। बातचीत खत्म होने के बाद जिमी और ब्रैड रॉब और लीना को एक स्टोर हाउस में लेकर आ जाते हैं जहाँ पर वो रात भर सोएंगे और सुबह होने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। ये स्टोर हाउस उनके मेन वाले घर से थोड़ी दूरी पर होता है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी रॉब और लीना को डर सता रहा था। जब तक जिमी और ब्रैड उसके आसपास हैं, वो लोग सुरक्षित हो ही नहीं सकते। उन दोनों को वहाँ पर सोने के लिए कपड़े भी दे दिए जाते हैं और ये साफ बोल दिया जाता है कि अगली सुबह हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। रॉब और लीना के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था,
उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से उनकी वेकेशन ट्रिप इतनी खतरनाक बन जाएगी और वो खुद ही मौत के मुंह में आकर फंस जाएंगे। जिमी और ब्रैड उन दोनों को धमकी देकर वहां से चले गए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर दरवाजा बंद ही नहीं किया। तब जाकर रॉब को एक आइडिया आता है। जैसे वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं तो रॉब लीना से बोल रहा था कि हमें यहाँ से भागना होगा। लीना ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसमें रिस्क हो सकता है, लेकिन रॉब अब लीना का हाथ पकड़कर तुरंत ही उस स्टोर हाउस से भागने लगा और बाहर बड़ी बारिश हो रही थी। हवाएं भी तेज चल रही होती हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी जान बचानी है, इसलिए बिना किसी की परवाह किए रॉब और लीना सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। पूरा आसपास फॉरेस्ट वाला इलाका था, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे बढ़ते ही उन्होंने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ पर तो किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और ये उसी आदमी की होती है जिसे कि शुरुआत में उन्होंने मार खाते हुए देखा था। एक्चुअल में ये भी स्ट्रेंजर था जिसे जिमी और ब्रैड ने मार कर खत्म कर दिया। तुरंत ही वहाँ पर ब्रैड और उसका खूंखार कुत्ता आ जाता है। वो लगातार रॉब और लीना पर भौंकने लगा था, जिससे वो पीछे भागते हैं, लेकिन वहाँ पर जिमी भी अपने ट्रक लेकर आ गया था। यानी बेचारे वो दोनों जिमी और ब्रैड द्वारा वापस पकड़ लिए गए। वो तो रॉब और लीना को फिर से उसी हाउस में लेकर आ जाते हैं और दोनों के हाथ में शॉट गन मौजूद थी। रॉब और लीना कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, जिस पर जिमी ने उन्हें आखिरी वार्निंग दी कि अगर इसके बाद किसी ने कोशिश की भागने की तो वो खत्म हो जाएगा हमारे हाथों। इस मोमेंट पर रॉब जिमी से कुछ डील करना चाहता था जिससे वो उन्हें जाने दे और उसके बदले जिमी और उसकी फैमिली को कुछ प्रॉफिट हो जाए। जिमी ये तक भी कह देता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैं तुम्हारा कोई भी लीगल काम करवा सकता हूँ। यानी वो इसी तरीके की बातें कर जिमी को मैनिपुलेट कर रहा था, लेकिन जिमी इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं है। वो बहुत बुरा होने के साथ साथ बहुत शातिर भी था। रॉब की इतनी सारी बातों का जिमी और ब्रैड पर कुछ असर ही नहीं होता। वो तो अब और भी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे और जिमी को मारने लगे होते हैं, क्योंकि जिमी ने थोड़ी आवाज उठाने का ट्राई किया था। जिमी तो लीना के पास होता है और अब ब्रैड ने शॉटगन उठा ली थी रॉब के ऊपर। रॉब एकदम से डर रहा था, लेकिन ब्रैड रहम नहीं दिखाता और उसके साइड में गोली चलाता है। इनफैक्ट वो तो उसके पैर पर लगातार बंदूक से मारते जा रहा था। अब ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन गोली की आवाज सुनने के बाद उनका फादर जग गया होता है। ये सबसे बड़ी खतरे की निशानी थी। रॉब और लीना को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और खासकर रॉब को इतना ज्यादा मारा जाता है कि वो बेहोश ही हो गया होता है। जिमी और ब्रैड यही समझ रहे थे कि उसे मार दिया जाएगा तो ही अच्छा है, लेकिन तभी दरवाजे पर उनके फादर आ गए। वो इतना तेजी से दरवाजा ओपन कर रहा था कि जिमी और ब्रैड के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। यानी उनके फादर काफी खतरनाक इंसान है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं और इन दोनों को देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो अपने छोटे बेटे ब्रैड को काफी मारने लगे। जिमी फिर अपने फादर को बताने की कोशिश करता है कि कैसे रॉब और लीना यहाँ जोर जबरदस्ती घुसा है, इस वजह से वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। रॉब और लीना को लग रहा था कि उन लोग के फादर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा बदतर आदमी है। जिमी और ब्रैड के फादर ने रॉब और लीना को साफ कह दिया कि यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम दोनों के साथ काफी बुरा होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि उनका फादर अपने बेटों का साथ दे रहा है ये सारी चीजों में। क्या पता वो अपनी जवानी में इनसे भी ज्यादा खतरनाक होगा। जिमी और ब्रैड का फादर, जिसका नाम पॉपी होता है, वो रॉब और लीना को उसी जगह पर बंद करके चला गया था। उसने दरवाजा एकदम अच्छी तरीके से बंद कर दिया और अपने बेटों के साथ अंदर आकर उन्हें मार रहा था, क्योंकि पॉपी को बहुत गुस्सा आता है कि जिमी और ब्रैड इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। वो किसी को भी अपने घर के अंदर घुसने देंगे और वो जो इलीगल काम करते हैं उसके बारे में सभी को पता चल जाएगा। जिमी और ब्रैड का कहना यही था कि वो यहाँ पर नहीं थे। रॉब और लीना तो उनके घर में चोरी चुपके घुसे थे। पॉपी उन्हें मारते हुए सिर्फ इतना कहता है कि अब जो भी हो गया उन दोनों को अगले दिन जिंदा नहीं छोड़ना है। और तो और पॉपी मेंशन कर देता है कि लीना सिर्फ उसकी है, उसके ऊपर कोई और नजर नहीं मारेगा। हमें अब उसी स्टोर हाउस के अंदर दिखाया गया जिसमें लीना रॉब की टूटे हुए पैर पर पट्टी लगाती है। वो कुछ लकड़ियों को बांध रही थी जिससे कि एटलीस्ट वो खड़ा हो जाए। रॉब को बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर लीना जो पहले डरी हुई थी उसकी नजर अब सीधा कुछ जालों की तरफ जाती है। वहाँ पर कुछ वेपन रखे गए थे और कुछ ऐसे नुकीले जाल होते हैं जिससे जानवरों को आसानी से पकड़ा जाता था। तो लीना के अंदर भागने के बजाय उन लोगों से फाइट करने का जुनून आ गया। उसने कई सारे जाल लिए और अपना दिमाग लगाते हुए उन्हें कंबाइन कर दिया। लीना नहीं जानती कि वो क्या कर रही है, उसे सिर्फ अपने हस्बैंड और खुद की जान बचानी थी। जैसे तैसे उसने कई कांटों और वेपन्स को कंबाइन करके एक ऐसा जाल बनाया जिसमें शायद वो उन दोनों भाइयों को फंसाएगी।
अब घर की तरफ ब्रैड नोटिस करता है कि उसका कुत्ता लगातार भौंक रहा है, इसीलिए वो बाहर निकलकर सीधा उस स्टोर हाउस की तरफ आने लगा। लीना को जब ये पता चलता है तो वो सारी लाइट्स बंद करके रॉब के पास सोने का नाटक करती है। वो एकदम गहरी नींद में थी और तब जाकर ब्रैड उस जगह पर पहुंचता है और लीना को उठने के लिए बोलता है। ब्रैड को लग रहा था कि लीना ने उसके डॉग को डरा दिया है, इसलिए वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। लीना पहले तो एकदम नॉर्मल बात करती है, लेकिन जैसे ही ब्रैड की नजर दूर गई वो उस पर झपट्टा मारकर वही जाल उसके बॉडी में फंसा देती है। ये इतना ज्यादा नुकीला था कि ब्रैड की पूरी बॉडी एकदम से फंस गई होती है और लीना बिल्कुल रुक नहीं रही थी, वो लगातार उसके ऊपर हमला करते रह गई। रॉब जो पीछे लेटा हुआ था वो जाकर देखता है कि लीना ने क्या कर दिया। वो लीना जो किसी पर भी हमला नहीं कर सकती, उसने ब्रैड को बुरी तरीके से खत्म कर दिया था। यानी उन बदमाश भाइयों में से एक तो खत्म हो चुका है, अब बारी है उसके फादर और दूसरे भाई की। लीना ब्रैड की बॉडी को अच्छी तरीके से रख देती है और उसे पता था कि जिमी यहाँ पर आएगा। घर के अंदर पॉपी अपने बड़े बेटे जिमी से कहता है कि तुम जाकर लीना को लेकर आ जाओ, मेरा मन बहुत ज्यादा कर रहा है उसे देखने का। जिमी को पता था कि उसके फादर क्या करना चाहते हैं, इसीलिए वो सीधा उस हाउस के अंदर आ गया। अब जिमी लीना से पूछने लगा होता है कि उसका छोटा भाई ब्रैड यहाँ आया कि नहीं। लीना को सच्चाई तो पता थी, लेकिन वो झूठ कह देती है कि उसे कुछ नहीं देखा, वो तो यहाँ अपने हस्बैंड के साथ सोई हुई थी। जिमी को कहीं ना कहीं लीना के ऊपर शक हो गया था, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी साइड में उसे एक आकृति दिखाई गई जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगाया गया था। जिमी काफी कॉन्शियस होकर उसे देखने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर यहाँ लीना डर रही थी कि अगर जिमी को पता चल गया उसके भाई के बारे में तो वो हम दोनों को ही मार देगा। इसीलिए लीना जिमी का ध्यान भटकाने के लिए बाहर भागने का नाटक करती है। जिमी ने जैसे ही उसे भागते हुए देखा तो वो सब कुछ छोड़कर उसे पकड़ने चला जाता है। यानी उसने प्लास्टिक कवर हटाकर देखा भी नहीं, उसने तो लीना के ऊपर गन पॉइंट करके रखा था और अगर जरा भी वो स्मार्टनेस दिखाएगी तो जिमी उसे शूट कर देगा। उसने तो लीना को पकड़कर अपने फादर के पास पहुंचा दिया होता है। पॉपी के कमरे में जब लीना आती है तो वो उससे अच्छे से सुला देता है और उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश करने लगता है। इन सारी चीजों के साथ साथ पॉपी लीना को अपने पास्ट के बारे में बता रहा था कि कैसे वो अपने वाइफ के साथ रहता था, पर पॉपी को बिल्कुल नहीं अंदाजा कि लीना पहले जैसी डरपोक नहीं रह गई। पॉपी अब जैसे ही उसके ऊपर चढ़ने जाता है तभी लीना ने उसके मेन पार्ट पर हमला कर दिया था। वो खंजर इतना नुकीला था कि पॉपी की जान ही निकलने वाली थी। वो इतना दर्द में होता है कि जोर जोर से जाकर चिल्लाने लगा। लीना भी अब वहाँ से खिड़की तोड़कर निकल जाती है और तुरंत ही भागने लगती है अपने हस्बैंड रॉब के पास। अब अपने फादर की इतनी तेज आवाज सुनने पर जिमी तुरंत ही भागते हुए चला गया, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि लीना उसके फादर के साथ ऐसा कर देगी। वहीं लीना ट्रेवल करते हुए सीधा उस स्टोर हाउस के अंदर पहुंची और अपने हस्बैंड रॉब को वहां से लेकर जाने लगती है। जिमी को जब पता चला कि उसके फादर की ये हालत हुई है तो वो गन लेकर सीधा उस स्टोर हाउस में पहुंचता है और उन्हें गन पॉइंट पर लेने जाता है, पर एक्चुअल में रॉब और लीना पहले ही उस जगह से निकल चुके थे। वो वहाँ से लगातार अपनी जान बचाकर भागते जा रहे होते हैं। भले ही रॉब का पैर टूटा हुआ था, पर लीना ने उसे अच्छी तरीके से पट्टी मार दी, जिससे लकड़ी की मदद से वो आगे बढ़ रहे होते हैं। जिमी तो अपनी शॉटगन लेकर चारों तरफ देखता है कि वो कहाँ पर है। तभी जिमी को अचानक अलमारी के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। वो एकदम गुस्से में सीधा उसके ऊपर शूट करने लगा होता है। मल्टीपल शॉट मारने के बाद जब वो जाकर अलमारी ओपन कर रहा था तो ब्रैड की खतरनाक बॉडी उसके ऊपर गिर रही होती है, जो जिमी को एकदम चौंका देती है। यानी उसे पता चल चुका था कि उसका छोटा भाई नहीं रहा। ये काम ऑब्वियसली लीना ने किया था। रॉब और लीना बाहर निकलने से पहले उस जगह का दरवाजा लगा देते हैं ताकि जिमी वहाँ से निकले ना और उन्हें भागने का मौका मिल जाए। रॉब और लीना तुरंत ही वहाँ मौजूद एक गाड़ी के अंदर बैठते हैं जो जिमी की थी और उसे चालू करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी चाबी वहाँ थी ही नहीं। यानी उनकी नसीब पहले से ही खराब चल रही होती है। लीना तब रॉब को उसी के अंदर बैठने के लिए बोलकर घर के अंदर चली गई ताकि वो चाबी ढूंढ ले और यहाँ से निकल जाए। बहुत जगह अलमारी और कई सारे प्लेसेस पर ढूंढने के बाद उसे फाइनली चाबी मिल गई और वो लेकर गाड़ी की तरफ भी आ जाती है। लेकिन बॉबी जो अभी भी जिंदा था वो बाहर आ जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। उसके पास तो कई वेपन्स भी मौजूद थे, पर शायद बॉबी का कुत्ता उसका वफादार नहीं था। बॉबी का कुत्ता तुरंत ही सामने आया और जब उसकी बॉडी पर खून लगे हुए थे तो वो खुद को रोक नहीं पाता। उसने तुरंत ही बॉबी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे वो जानता है कि इस पूरे सिनेरियो में गलत कौन है। बेचारा बॉबी उस खतरनाक कुत्ते से खुद को बचा ही नहीं पाता। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में कभी आप फंस जाओ जहाँ पर कोई खतरनाक कुत्ता आप पर झपट्टा मार रहा है और आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ऐसे कुत्तों से डील कैसे किया जाए,
तो इस केस पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस काम में आते हैं। भले ही हर डॉग आप पर हमला न करे, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो अगर अपने पर आ जाएं तो किसी इंसान को भी मार दे। और ये भी डर लगता है कि कोई कुत्ता हमारी तरफ बढ़कर काट ले तो हमें बीमारी हो सकती है। तो इन कुत्तों को अपने ऊपर अटैक ना करने देने के लिए थोड़ी सिंपल टेक्निक्स आती हैं। सबसे पहले तो अगर कोई कुत्ता आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आपको एक अजीब तरीके की आवाज निकालनी है जिससे कि कुत्ते बहुत ज्यादा डरते हैं, और जो आवाज आप निकालोगे वो बहुत वियर्ड होनी चाहिए, ऐसा जिसे सुनकर सभी हेट करें। और अगर आपसे ये नहीं हो पाता तो जरूर एक छोटी सी डिवाइस अपने साथ रखिए जो एक अलग ही फ्रीक्वेंसी का साउंड निकालती है। ये साउंड कुत्ते और कई सारे जानवरों को सुनने में अच्छी नहीं लगती, और ये अगर उनके पास बजा दिया जाए तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाएंगे। पर इन सारी चीजों के बावजूद अगर फिर भी कुत्ता आप पर अटैक कर रहा है तो एक जगह पर लेट जाइए और अपने गले पर हाथ रख दीजिए, क्योंकि सारे कुत्तों का मेन टारगेट आपका गला ही होता है। बाकी जगह पर अगर वो काट लेगा तो चल जाएगा, लेकिन गला सेंसिटिव होता है और वहाँ डैमेज होने पर हमें सीरियस इंजरीज हो सकती थी। पर अगर आपको फिर भी उन कुत्तों से लड़ना है और उन्हें भगाना है तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आपको किसी टूल की जरूरत होगी। या तो आप लकड़ी ले लीजिए या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे आप कुत्तों को मारने लगे। अगर एक भी कुत्ते को मार दिया जाए तो बाकी अपने आप ही भाग जाएंगे। पर अफसोस की बात ये थी कि बेचारे पॉपी बच नहीं पाया, खुद का कुत्ता ही उसे छोड़ता नहीं। रॉब और लीना ने अपनी गाड़ी चालू कर ली थी और अब वो जैसे ही आगे बढ़ने जाते हैं तभी जिमी, जो कि उस स्टोर हाउस में फंसा हुआ था, और दूसरी गाड़ी लेकर उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जिमी की गाड़ी किसी अनजान चीज से फंस गई थी जो अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ रही होती। तो जिमी उन्हीं चीजों में बिजी हो गया ताकि वो गाड़ी को तेजी से भगाकर रॉब और लीना को मार दे। रॉब और लीना के पास मौका था कि वो यहाँ से भाग जाएं और फिर वापस कभी न लौटें, लेकिन लीना ये रात और अपनी बेइज्जती कभी भूलेगी नहीं, और वो आगे वाली लाइफ में ये रिग्रेट नहीं करना चाहती कि वो दुश्मनों का सामना नहीं कर पाई। तो इसीलिए लीना गाड़ी घुमा लेती है और जिमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। रॉब भी उसका साथ दे रहा था क्योंकि इतनी बेइज्जती तो उन्होंने कभी नहीं झेली होती। बेचारा जिमी तो अपनी कार को ठीक ही कर रहा होता है जो अलग मशीन से चलती थी, और अब रॉब और लीना अपनी कार में बैठकर सीधा उसकी तरफ बढ़ाने लगे। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में वहाँ बढ़ रहे थे, जिसे देखकर जिमी एकदम से घबरा गया, और जब तक वो कुछ रिएक्ट करता इससे पहले लीना उसकी कार को ठोकर मार देती है। सही समय पर जिमी ने जंप मार दी थी उसकी कार पर, जिससे उसकी जान तो बच गई, पर लीना और रॉब बिल्कुल भी कार चलाना रोक नहीं रहे थे। लीना ने अब बिना डरे कार इतनी तेजी से चलाई कि ऊपर बैठा हुआ जिमी पीछे जाकर गिरता है, और उसके ठीक पीछे की तरफ वही मशीन थी जिसमें एक बड़ा प्रोपेलर घूम रहा होता है। बेचारा जिमी खुद को संभाल नहीं पाता और उसमें जाकर उसकी बॉडी कट जाती है। यानी आखिरकार जिमी का भी खेल खत्म हो चुका है। लीना और रॉब आखिरकार बच जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। भले ही उनका रास्ता अब साफ हो चुका था, लेकिन यहाँ पर आने की उन्होंने जितनी बड़ी गलती की होती है और इसका हर्जाना जो उन्हें भरना पड़ा था वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। शायद ये चीजें वो अपनी पूरी लाइफ भूल नहीं पाएंगे। पर अच्छी बात होती है कि वो दोनों सही रास्ते से निकल जाते हैं और उस आइलैंड से अपने अच्छे लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। हमारी कहानी भी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।